स्वागत है दोस्तों। यूपी हायर के हिंदी सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें पंत जी की कुछ प्रसिद्ध कविताएं लगी हुई हैं। उन कविताओं से संभावित क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के आधार पर हमने कुछ नमूने बनाए हुए हैं प्रश्न के। आप उन्हें देखें, बहुत उपयोगी होगा आपके लिए। पहला प्रश्न है, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। प्रस्तुत कविता की पंक्तियां पंत की किस कविता से है? ऑप्शन में है परिवर्तन कविता, नौका विहार, संध्या, एक तारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नौका विहार। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इसी कविता में पंत जी लिखते हैं कि सबसे अंतिम पंक्तियां हैं कविता की, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। वो कहते हैं कि मैं भूल गया था अपने अस्तित्व का ज्ञान, और वो अस्तित्व का ज्ञान क्या था? नौका विहार करते वक्त उनके मस्तिष्क में जो विचार आए कि इस धारा साही जग का क्रम, ये पंक्तियां उनके अस्तित्व के ज्ञान में सहायक होती हैं। वो अपने अस्तित्व को समझ पाते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, कवि ने इस कविता में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति नौका विहार से है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहो एकाकिनी कौन? कहो एकाकिनी कौन? इस पंक्ति में पंत जी ने एकाकिनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? ऑप्शन प्रकृति के लिए, नायिका के लिए, संध्या, नौका। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है संध्या। जो संध्या पर उन्होंने कविता लिखी है, कहो रूप से तुम कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन, कहो रूपस तुम कौन। तो जो ये कहो रूपस तुम कौन में रूपस ही है, वो संध्या के लिए कहते हैं। ऐसे ही वो कविता के बीच में एकाकिनी भी कहते हैं, एकाकिनी भी कहते हैं संध्या को। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपसे प्रश्न बन सकते हैं कविताओं से, क्योंकि ये जो शब्द प्रयुक्त करते हैं संबोधन के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एकाकिनी संध्या के लिए। अगला प्रश्न है, एकाकीपन का अंधकार, दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार। तो एकाकीपन का अंधकार बहुत दुस्सह है, क्योंकि इसका भार जो है वो मूक होता है। इसके विषाद का रे न पार, एकाकीपन के इस अंधकार की पीड़ा किस कविता में प्रकट हुई है? ऑप्शन, मैं नीर भरी दुख की बदली, कामायनी, नौका विहार, एक तारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एक तारा। और ये एक तारा कविता किसकी है? पंत जी की। पंत जी ने जो एक तारा, जो पश्चिम का तारा है, जो शाम के वक्त में उभरता है आसमान में, उसके लिए लिखा कि वो पूरे आसमान में अकेला इस रूप में दिखाई पड़ता है कि मानो वो अकेला हो, उसका संगी साथी कोई न हो। इसीलिए उसके एकाकीपन को समझते हुए वे कहते हैं कि एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार। तो ये एक तारा कविता की पंक्तियां हैं। अब इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं कि पंत जी ने जो एक तारा आसमान में चमकता रहता है, इकलौता बड़े आकार का, उसे अकलुष कहा, उसमें कोई कालिमा नहीं। अनिंद्य कहा, अनिद्य कहा माने उसमें नींद नहीं है, वो जागता रहता है पूरी रात। मूर्तिमान ज्योतित विवेक, ऐसा लगता है कि पूरे आकाश में एक विवेक का, ज्ञान का एक प्रकाश फैला हुआ हो, मूर्तिमान हो, मूर्त रूप में ज्ञान और विवेक दिखाई पड़ रहा हो आसमान में। आगे भी उसी कविता में लिखते हैं कि आसमान में विचरता हुआ वह एक तारा, जो पश्चिम का तारा है, वो मुक्त मीन की तरह है। मुक्त मीन से तात्पर्य है कि आकाश रूपी समुद्र में इकलौती मछली, ऐसा लगता है कि वो आसमान में तैर रहा हो, तो मुक्त मीन कहा। और कहा कि अपने असंग में, यानी उसका कोई साथी नहीं है, तो उस असंग के सुख में विलीन, वहरे अनंत का मुक्त मीन, अपने असंग सुख में विलीन। तो ये जो है एक तारा कविता के अंतर्गत है, इसे ध्यान रखेंगे। तो जो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं यूपी हायर के सिलेबस में, या हो सकता है कि ये कविताएं यूजीसी नेट में भी हों, तो संभावना इनसे इसी प्रकार के प्रश्नों की बनने की है। तो आगे हम अपने ऐसे ही कुछ छोटे छोटे प्रयासों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ कुछ प्रश्न लेके हम आएंगे और
ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लें, भले 2 से 3 प्रश्न हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।